राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ बातचीत की है और इस बातचीत का वीडियो फॉर्मेट अब सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह पूरा बातचीत का वीडियो डाला है और करीब 6-7 घंटे के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब इस बातचीत में 4 बड़े मुद्दे जो मोदी सरकार की चूल्हे हिला देने वाले हैं, 4 बड़े मुद्दे उनके ऊपर यह बातचीत हुई है। पुलवामा को लेकर के इसमें जिक्र हुआ और पुलवामा को लेकर के राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए इसका खुलासा किया है। आगे मैं आपको सुनाता हूं और फिर उसके बाद में विस्तार से सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को क्या बताया पुलवामा पर, वो भी सुनने लायक है। और इसके बाद में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार जातीय जनगणना का मुद्दा हो या अडानी का मुद्दा, उसको कैसे दबा देती है। उस पर क्या बोले हैं वो सुनेंगे। और इसके साथ साथ राहुल गांधी उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं। सत्यपाल मलिक का जो जवाब आया है, सत्यपाल मलिक के जवाब को आप सुनिएगा। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मणिपुर में इनकी इस तरह से फेलियर है कि अब यह सरकार पूरे देश में 6 महीने की बची हुई है। 6 महीने बाद यह सरकार वापसी नहीं आएगी। तो इन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच में बातचीत हुई। सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं आपको सुनवाता हूं पुलवामा की। पुलवामा को लेकर के यहां पर सत्यपाल मलिक से राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्हें पता चला और वो गए तो उनको कैसे कमरे में लॉक कर दिया गया और चाबी बंद कर दी गई। लॉक करके चाबी लगा के उसको बंद कर दिया गया, यह राहुल ने कहा है। और किस तरह से उस पूरे प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी ने जब शहीदों के पार्थिव शरीर आ रहे थे तो नरेंद्र मोदी के लिए उसको भुनाया गया। सुनिए जरा, बड़ी गंभीर बातें कही गई है। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है इसके, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल फॉरवर्ड पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो मैं कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने,
वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे क्या? होल्ड पे थे सब, मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहां, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहां गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुंचते हैं, कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहां गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। तो मैंने इसको फोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं नहीं, इस पे आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहां से आ गया, कैसे आया, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था, बट इतना 600-300 किलो। हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है, और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से एक गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पे कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। इतना बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। सोचिए अगर जो यहाँ से निकल कर के आ रही हैं, अगर बीजेपी आज अगर विपक्ष में होती और कांग्रेस अगर आज सत्ता में होती, और कांग्रेस के समय क्या अगर ये घटना होती, तो क्या हंगामा होता देश में। बहुत बड़ी बात है। और कैसे जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरे पुलवामा के इवेंट को मोदी के लिए प्लान किया गया, कि मोदी कैसे आएंगे और किस तरह से पूरा कार्यक्रम होगा, कैसे देश के अंदर वो तस्वीरें फिर फैलाई जाएंगी कि मोदी आ रहे हैं और मोदी गमछाल वगैरह यहाँ ओढ़ करके पूरा सलामी वगैरह दे रहे हैं। और जिस वक्त में मोदी जी की सख्त जरूरत थी, सतपाल मलिक बता रहे हैं कि 4 महीने तक वो फाइल पड़ी रही। सीआरपीएफ के बीच में और होम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही थी। अगर उनके पास में फाइल पहुंच जाती तो वो एयरक्राफ्ट जो है, हवाई जहाज, वो किराए पर खुद लेते और किराए पर लेकर के सीआरपीएफ को दे देते, और सीआरपीएफ जो है वो हवाई जहाज से अपने जवानों को भेजती। लेकिन इतना बड़ा काफिला वो सड़क से भेजा गया, 4 महीने तक उसकी फाइल चल रही थी। और वो रोड, जिस रोड को मैंने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको दिखाया है, उस रोड में कई लिंक रोड है। लिंक रोड जैसे कि एक हाईवे होता है और उसमें इस गांव से कोई रोड जुड़ रहा है, उस गांव से कोई रोड जुड़ रहा है, वो जो लिंक रोड थे उनके ऊपर भी जिप्सी तैनात नहीं थी। ये सारे गंभीर आरोप जो है सतपाल मलिक ने लगाए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, और उसके बाद में अजीत डोभाल का जिक्र कर रहे हैं, एनएसए का जिक्र, अजीत डोभाल का जिक्र, कि एनएसए ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सतपाल मलिक आप चुप रहना, भाई आप कुछ मत बोलना। सतपाल मलिक ने सोचा, उन्होंने यहां पर कहा है कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई जांच हो और उस जांच में जो है मेरी बातचीत को जो है वो उसकी वजह से खलल पड़ जाए, इसीलिए मैंने अपने आप को जो है चुप रखा। उससे पहले मैं 2 चैनलों को इंटरव्यू के अंदर बोल चुका था कि ये पुलवामा का जो हमला हुआ है वो हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है।
लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री का फोन आया, एनएसए अजीत डोभाल का फोन आया, तो मैं साइलेंट हो गया, चुप हो गया। ये बड़े गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद दूसरा मुद्दा मणिपुर को लेकर के। मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि क्या सोचते हैं आप, किसका फेलियर लग रहा है? सुनिए क्या जवाब आया है। मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। एक स्टेट बचा ही नहीं है, 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। ये बात कि 6 महीने की बात है, ये इस पावर में नहीं आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो शांत हो गया था। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में आज़ादी के बाद पहली ऐसी कोई घटना हुई है, होती रही है, लेकिन अब शांति थी, सन्नाटा था। इसी तरह से आप डोकलाम को देखेंगे, डोकलाम में भी शांति थी, सन्नाटा था, लेकिन मोदी के राज में ही डोकलाम के अंदर क्या हुआ। उसी तरह से आप गलवान घाटी को अगर आप देखेंगे, लद्दाख में तो शांति थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब क्या हुआ और हमारे सैनिक शहीद हुए। तो ये बड़े गंभीर आरोप जो है इस बातचीत में लगे हैं। और इसके बाद जो है सतपाल मलिक ने एक और बड़ा जो है वो मुद्दा यहाँ पर छेड़ा, अडानी और जातीय जनगणना का। और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जब इन दोनों मुद्दों को लेकर के जो चर्चा करते हैं तो कैसे पूरा सिस्टम जो है वो उस बातचीत को दबाने के लिए आ जाता है सामने। सुनिए। इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अडानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो जरूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएगा। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गाँव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है, हाँ तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जब जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउडस्पीकर, मोदी जी लाउडस्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर के इस बातचीत को अगर आप समझें तो इस बातचीत में ये दिख रहा है कि जो बातचीत अब लोगों के बीच में है कि भाई मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती है, बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, महंगाई पर बात नहीं होती है, इजराइल के घंटों घंटों शो चलते हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट आ जाएगा तो क्रिकेट का शो चलेंगे, उसके बाद में अगर कोई और जो है कुछ दुर्घटना हो जाए या जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया तो उस मुद्दे को जो है हवा में उछाला जाता है, उस पर खूब घुमा घुमा करके रिपोर्टिंग होती है, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी ये यहाँ से, कभी वहाँ से, खूब उन मुद्दों को जो उछाला जाता है। लेकिन जैसे ही मुद्दों की बात आएगी, मैंने आपको दिखाया ओपीएस की मांग को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, ओपीएस की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दिल्ली के अंदर लाखों लोग जुटे, लेकिन मीडिया में लाखों लोगों की उस जुटान को कवरेज के नाम पर क्या मिला? कवरेज के नाम पर चंद मिनट भी नहीं मिले, घंटे तो आप छोड़ दीजिए, चंद मिनटों के अंदर उस कवरेज को निपटा दिया गया। तो जो बात अब लोगों के मनों में है, लोग जो है वो जिस चीज़ को अब चौक चौराहे पर जिक्र करते हैं, चाय की टपरी पर, ठेले पर, जिन चीज़ों को जिक्र करते हैं कि हाँ भाई मीडिया तो अब ऐसा हो गया, वो जिक्र जो है वो राहुल गांधी और सतपाल मलिक की बातचीत में भी देखने को मिला। इसके बाद में किसान आंदोलन पर क्या बात हुई है वो हिस्सा भी जरा सुनिए। किसान आंदोलन में तो आपने काफी कमेंट किया है, वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था। खेती को तो पूरी तरह मतलब किसान छोड़ कर भाग जाएगा और ये कॉर्पोरेट को दे देंगे, इनका ये इरादा है। मैं तो खेती करता था, खेती को खत्म करेंगे, फौज खत्म करी थी से लाके अग्निवीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा। आपके मुताबिक इम्प्रूवमेंट लाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है।
और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का, बाकी चीजों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फर्क हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। तो ये कुल मिलाकर के बड़े मुद्दे रहे। हालांकि पूरी वीडियो जो है वो करीब 28 मिनट की है और 28 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है और उस बातचीत को करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 5-6 घंटे के अंदर ही लाखों लोग उस बातचीत को देख रहे हैं। क्या है ऐसा जो नरेंद्र मोदी को लेकर के जब कवरेज होती है तो उसके अंदर जो है लोगों की दिलचस्पी नहीं दिखती है, लेकिन सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की अगर मुलाकात होती है तो उसको लाखों लोग देखते हैं। क्या कुछ ऐसा है कि लोगों का जो है वो जो दिलचस्पी है, जिसको ये दोनों नोटिस कर पा रहे हैं, उस पर ये फोकस कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट है? या नरेंद्र मोदी से जो है लोगों का अब मोह भंग हो गया है और वाकई अब लोग सोचने लगे हैं, जिस तरह से सतपाल मलिक पुलवामा को लेकर के लगातार बोलते रहे, राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार बोलते रहे, तो क्या अब लोगों को यह विश्वास हो चला है कि भाई इनके बस की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है? और उनकी बातों पर आप सुबह भी मैंने आपको खबर दिखाई विस्तार से, मोदी क्या कह रहे हैं कि पानी बचाओ, आप ये करो वो करो, वो उस तरह की किताबी जो बातें होती हैं उस पर आ गए हैं। प्रैक्टिकल जो देश के अंदर समस्या है, प्रैक्टिकल समस्या के ऊपर चुप्पी है। प्रैक्टिकल समस्या देश के अंदर मणिपुर की है, प्रैक्टिकल समस्या देश के अंदर किसानों की है, प्रैक्टिकल समस्या देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी की है, प्रैक्टिकल समस्या देश के अंदर जो आम लोग हैं उनके बीच में महंगाई की है। लेकिन इस पर मोदी जी सन्नाटे में रहते हैं। कोई भाषण आप देखिए उस पर बात ही नहीं होती है कि कितनी महंगाई कम की या कितनी महंगाई हम कम करने वाले हैं, कितनी बेरोजगारी कम की, कितनी बेरोजगारी कम करने वाले हैं, उस पर बात ही नहीं होती है। मणिपुर में हमने क्या काम किया है और मणिपुर में कब तक शांति आ जाएगी, इस पर बात ही नहीं होती है। तो ये सारे मुद्दे जब नरेंद्र मोदी जो मुद्दे लोगों के हैं उनको छू नहीं पा रहे हैं और वही पुरानी कैसेट डाल करके वो चला रहे हैं, ये कांग्रेस तो ये है, ये कांग्रेस वंशवादी है, ये कांग्रेस जातिवादी है, इनको कब तक लोग सुनेंगे? शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को आज लाखों लोग देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात का प्रमाण जो है, कई बार मैंने आपको दिखाया कि कैसे मोदी की रैलियों के अंदर सन्नाटा, मोदी की जो वीडियो हैं उनके ऊपर व्यूज नहीं है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई राहुल जो बात कह रहे हैं उस बात में आप लोगों को आम जनता को दम दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी की बात में क्या वाकई अब दम नहीं बचा है? वो जो एक देश के प्रधानमंत्री की बातों में वजन होना चाहिए, क्या वो वजन अब नरेंद्र मोदी की बातों से खत्म हो चुका है? आप बताइए, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।